हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट जॉब की सभी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बात करेंगे डीएसएसपी की नई वैकेंसी के बारे में। तो इसमें अलग अलग पद के लिए अलग अलग वैकेंसी निकल रखी है, जिसके एग्ज़ाम फॉर्म चालू होंगे 21 मार्च से और लास्ट डेट 19 अप्रैल तक रहेगी। तो इसमें अलग अलग पोस्ट हैं, जैसे ड्राइवर की पोस्ट है। एक पोस्ट ड्राइवर की है, स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की एक पोस्ट है। इसके अलावा टोटल 3 पोस्ट, सॉरी, इसके अलावा और भी हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट में है ये। तो जैसे आप देख सकते हैं, 7 डिपार्टमेंट में है ड्राइवर की पोस्ट। तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है और इसके अलावा फार्मासिस्ट की पोस्ट है, डिस्पेंसर और एलोपैथिक के लिए ऑक्सिलरी नर्स की पोस्ट है, और इसके अलावा ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट है, स्टोर कीपर की पोस्ट है, स्टोर सुपरवाइज़र की पोस्ट है, फार्मासिस्ट की पोस्ट है, जूनियर फार्मासिस्ट की पोस्ट है और असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट है। तो इसकी पूरी जानकारी देखते हैं। एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, पूरी जानकारी दी जाएगी आपको। तो सबसे पहले देख लेते हैं किसमें कितनी पोस्ट हैं। तो ये आप देख सकते हैं, स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में 12 वैकेंसी है। इसके अलावा स्टाफ कार ड्राइवर ये दिल्ली प्रिजन में 11 वैकेंसी हैं। इसके अलावा लैब टेक्नीशियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में 38 वैकेंसी हैं, और भी वैकेंसी हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा फार्मासिस्ट की 110 वैकेंसी हैं डिस्पेंसर में, और एलोपैथिक में 18 वैकेंसी है। इसके अलावा नर्स की 144 वैकेंसी है, और म्यूनिसिपल काउंसिल में 8 वैकेंसी है। इसके अलावा ड्राफ्ट्समैन की टोटल 10 वैकेंसी है, स्टोर कीपर की 1 वैकेंसी है, स्टोर सुपरवाइज़र की भी 1 वैकेंसी है, फार्मासिस्ट की 2 वैकेंसी है, जूनियर फार्मासिस्ट की 3 वैकेंसी है। इसके अलावा असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर की टोटल 32 वैकेंसी है। तो इस प्रकार 414 वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन आया है ये। इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो आगे जानकारी दे रखी है कि आप डीएसएसपी से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, और इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो इसकी पूरी जानकारी देखते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं ड्राइवर की पोस्ट के लिए। तो 10वीं पास चाहिए इसमें, और आपके पास एलएम भी होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस। इसके अलावा 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। लेवल 2 की पोस्ट है ड्राइवर की, 19,000 से 63,000 सैलरी मिलेगी, और 18 से 27 एज लिमिट है। तो सेकंड जो है वो ड्राइवर की पोस्ट है डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव अफेयर में। इसमें भी एक वैकेंसी है। इसमें भी ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए मोटर कार्स का, और इसके अलावा नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म। द कैंडिडेट शुड बी एबल टू रिमूव माइनर इफ डिफेक्ट ऑन इन व्हीकल। तो जो व्हीकल में माइनर डिफेक्ट यानी छोटे मोटे डिफेक्ट होते हैं, उनको सही करना आना चाहिए। इसके अलावा 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है इसमें, और इसके अलावा इसमें लेवल 2 की सैलरी है, 18 से 27 एज लिमिट है। इसके अलावा ड्राइवर की तीसरी वैकेंसी है लोकायुक्त में, एक वैकेंसी है इसमें, और 10वीं पास और एलएम भी मांगा गया है, 2 साल का एक्सपीरियंस। इसमें भी लेवल 2 की सैलरी है, 18 से 27 एज लिमिट है। अगली वैकेंसी है स्टाफ कार ड्राइवर डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस में, 3 वैकेंसी है। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस मोटर कार का चाहिए। इसके अलावा नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, और इसके अलावा 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और 10वीं पास चाहिए। इसके बाद इसमें लेवल 2 की
सैलरी मिलेगी और 18 से 27 एज लिमिट है। अगली है ड्राइवर की, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में 12 वैकेंसी है। 10वीं पास और ड्राइविंग लाइसेंस मोटर कार का, इसके अलावा नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इसमें। लेवल 2 की सैलरी है, 18 से 27 एज लिमिट है। अगली वैकेंसी है दिल्ली आरचीयूस में ड्राइवर की वैकेंसी है, 1 वैकेंसी है। 10वीं पास और एलएमबी और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इसमें। इसकी लेवल 2 की सैलरी है, 18 से 27 एज लिमिट है। इसके बाद ड्राइवर की वैकेंसी है दिल्ली प्रिजन में, 11 वैकेंसी है। इसमें भी 10वीं पास और एलएमबी चाहिए और नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। लेवल 2 की सैलरी है, 18 से 27 एज लिमिट है। अगली वैकेंसी है लैब टेक्नीशियन की, ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में है। 38 वैकेंसी है इसकी। तो इसमें आपको बीएससी डिजायरेबल विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ लैब असिस्टेंट एनी ऑफ दीज ग्रुप्स ऑफ लेबोरेटरी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, रेस्पिरेटोलॉजी लैब्स, ईईजी, ईएमजी, ईआरजी, सीसीयू, सीसीआई, पीओडब्ल्यू, ईसीजी, इनमें आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए या फिर 10वीं 12वीं विद साइंस और 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए लैब असिस्टेंट के रूप में लेबोरेटरी में, या फिर 10th या 12th साइंस से और एमएलटी कोर्स किया हो और 3 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप एलिजिबल हैं। ये लेवल 5 की सैलरी है, 29,000 से लेकर 92,000 सैलरी है और 21 से 32 एज लिमिट है। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज मिलता है इसमें। और इसके बाद हम आगे बात करते हैं लैब टेक्नीशियन की, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में पोस्ट है, 6 वैकेंसी इसकी। इसमें बीएससी एमएलटी मांगा गया है। अगर ये नहीं है तो आपके पास 10th या 12th साइंस होना चाहिए, उसके अलावा डिप्लोमा इन एमएलटी होना चाहिए, इसके अलावा 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लेब असिस्टेंट के रूप में। इनमें से ये लेवल 5 की वैकेंसी है, 29 से 92 सैलरी है, 18 से 27 एज लिमिट है इसमें। इसके अलावा न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में लैब टेक्नीशियन की 10 वैकेंसी है, जिसमें 10वीं पास और एमएलटी डिप्लोमा मांगा गया है और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और साइंस ग्रेजुएट हैं तो आप एलिजिबल हैं। ये भी लेवल 5 की सैलरी है, 29 से 92 सैलरी, 18 से 32 एज लिमिट है। अगली है ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट में लैब टेक्नीशियन की 1 वैकेंसी है। इसमें बीएससी एमएलटी चाहिए या फिर 10-12th साइंस चाहिए और डिप्लोमा इन एमएलटी, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। लेवल 5 की सैलरी, 18 से 27 एज लिमिट। इसके बाद हम बात करेंगे फार्मासिस्ट पोस्ट के बारे में। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में फार्मासिस्ट की पोस्ट है डिस्पेंसर की, जिसमें 110 टोटल पोस्ट है। इसमें अगर आपके पास 10वीं है और मस्ट बी रजिस्टर्ड एज ए क्वालिफाइड फार्मासिस्ट या डिस्पेंसर विथ ए रिकॉग्नाइज्ड फार्मेसी काउंसिल और इसके अलावा 2 साल का एक्सपीरियंस है तो फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आपकी लेवल 5 की सैलरी है, 18 से 32 एज लिमिट है। अगली है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में फार्मासिस्ट एलोपैथिक की वैकेंसी है, 18 वैकेंसी हैं। 10वीं पास और एलोपैथिक फार्मेसी में डिप्लोमा चाहिए और मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द इंडियन फार्मेसी काउंसिल। लेवल 5 की सैलरी, 18 से 32 एज लिमिट। अगली है ऑक्सलेरी नर्स या मिडवाइफ की, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में 144 वैकेंसी है। इसमें आपको 10वीं पास मांगा गया है। इसके अलावा क्वालिफाइड मिडवाइफ रजिस्टर्ड विद नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया एज ऑक्सलरी नर्स या मिडवाइफ।
इसके अलावा ये लेवल 4 की वैकेंसी है, 18 से 27 एज लिमिट है, 25,000 से 81,000 सैलरी है। आगे हैं ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ की न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में 8 वैकेंसी है। 10 से पास के अलावा एएनएम का डिप्लोमा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, या फिर वोकेशनल कोर्स ऑफ एएनएम और 12th फ्रॉम लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल एंड रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर नसफगढ़ से अगर आपने किया है तो फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा लेवल 4 की सैलरी है, 18 से 34 एज लिमिट है इसमें। इसके अलावा ड्राफ्ट्समैन की वैकेंसी है सिविल के लिए, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में 6 वैकेंसी है। तो इसमें 10th किया है और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है ड्राफ्ट्समैनशिप सिविल में, और इसके अलावा 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेवल 4 की वैकेंसी 18 से 27 एज लिमिट है। इसके अलावा ड्राफ्ट्समैन की वैकेंसी है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया दिल्ली में, ये 4 वैकेंसी है। इसमें 10th और 2 साल का डिप्लोमा चाहिए ड्राफ्ट्समैन में। इसके अलावा या फिर पास्ट सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन ऑफ द 7-year डिप्लोमा कोर्स इन आर्किटेक्चर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, या फिर पास्ट फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन ऑफ द 5-year डिग्री कोर्स ऑफ आर्किटेक्चर, या फिर 4-year प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आफ्टर मेट्रिकुलेशन यानी 10th इन ट्रेसिंग ऑफ आर्किटेक्चरल एंड टाउन प्लानिंग ड्राइंग इन सम रेप्यूटेड फर्म और ऑफिस अंडर क्वालिफाइड आर्किटेक्ट और टाउन प्लानर, यानी 10th के बाद अगर 4 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है इनमें तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ये भी लेवल 4 की वैकेंसी है और मैक्सिमम एज 32 साल है। अगली स्टोर कीपर की वैकेंसी है जिसकी टोटल 1 वैकेंसी है। तो इसमें 10th के अलावा 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर वर्किंग एट ए स्टोर इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ये लेवल 4 की वैकेंसी है, 18 से 27 एज लिमिट है। इसके बाद स्टोर सुपरवाइज़र की वैकेंसी है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ होम गार्ड्स में, 1 वैकेंसी है। 10th के अलावा तो 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए। इसके अलावा इसमें शुड बी फुली कन्वर्सेंट विद द रूल्स एंड प्रोसीडर्स रिलेशन इन इंडेंटिंग स्टॉकिंग इश्यू एंड डिस्पोजल स्टोर जानकारी होनी चाहिए। ये लेवल 5 की वैकेंसी 18 से 27 एज लिमिट है। इसके अलावा फार्मासिस्ट की 2 वैकेंसी हैं दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में, बी फार्मेसी होनी चाहिए, या फिर 12th साइंस से हैं अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से तो इसमें आपको डिप्लोमा चाहिए फार्मेसी का, और रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट भी होना चाहिए। लेवल 4 की वैकेंसी 18 से 27 एज लिमिट है। जूनियर फार्मासिस्ट की 1 वैकेंसी है दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड में, तो टोटल 3 वैकेंसीज की। इसमें 12th मांगा गया है, 12th के अलावा डिप्लोमा इन फार्मेसी का रखा है और रजिस्टर्ड विथ फार्मेसी होना चाहिए। तो इसमें लेवल 5 की वैकेंसी 18 से 27 एज लिमिट है। इसके बाद हम बात करेंगे असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर की, 4 वैकेंसी हैं दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में, 10th मांगा गया है और सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा मांगा गया है इसमें। ये लेवल 2 की वैकेंसी 18 से 27 एज लिमिट है। और इसके बाद न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर की 28 पोस्ट है, 10th और इसके बाद डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर मांगा गया है। लेवल 4 की वैकेंसी 18 से 32 एज लिमिट है। इसके अलावा इसमें एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये हैं जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए, जबकि एसटी एससी फीमेल के लिए फ्री हैं। इसके बाद एग्ज़ामिनेशन सीम दे रखा है, तो जो जनरल टीयर है 818/24 और 813/24 जो पोस्ट कोड है,
तो इसके सिलेबस में जो जनरल 1 टियर हैं वो 2 पोस्ट के लिए हैं, जैसे ड्राइवर की सभी पोस्ट के लिए हैं, और स्टोर कीपर और स्टोर सुपरवाइज़र के लिए 1 टियर होगी जनरल। इसमें 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे। इसके अलावा इसमें जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश आएगी। सभी के 40 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरीके से 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का आएगा पेपर, और 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। इसके बाद जो टेक्निकल पोस्ट हैं बची जो, उनमें आपका 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, जिसमें जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश होगी। तो इसके टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 20-20 क्वेश्चन सभी के। इसके अलावा सेक्शन बी भी होगा इसमें, जो सब्जेक्ट रिलेटेड होगा, जैसे लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, इनमें सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर होगा। और इसके बाद ये भी 2 घंटे का एग्ज़ाम है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, तो एग्ज़ाम हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। और इसके अलावा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए बता रखा है। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/4 की। और इसके बाद स्किल टेस्ट और एंड्योरेंस टेस्ट और ड्राइविंग टेस्ट ये भी होगा इसमें पोस्ट के हिसाब से। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, डिपार्टमेंट के हिसाब से इसमें फॉर्म भरेंगे। जैसे ड्राइवर की 60 डिपार्टमेंट में हैं, अगर वैकेंसी है तो उसके हिसाब से फॉर्म भरेंगे। तो आपको वहाँ, अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो वहाँ डिपार्टमेंट भी चूज करना होगा। और अगर आप ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप ज़्यादा पोस्ट के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म एक ही भरना है, और उसी में आपको प्रेफरेंस देनी होगी, डिपार्टमेंट की भी प्रेफरेंस देनी होगी उसमें। और इसकी एक ही बार लगेगी 100 रुपये फीस। बार बार मतलब, जैसे अगर आपने ड्राइवर के लिए भी एलिजिबल हैं और लैब टेक्नीशियन के लिए भी एलिजिबल हैं, तो आपको अलग अलग फ़ीस नहीं देनी, एक ही बार में दोनों का फॉर्म भर सकते हैं। प्रेफरेंस डालनी होगी एक फॉर्म भरते समय। इसके बाद आगे देखते हैं हम, तो इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए बता रखा है। जनरल EWS के लिए 40%, OBC के लिए 35% और ST/SC के लिए 30% क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। OBC कैंडिडेट जो दिल्ली के होंगे उन्हीं को OBC का रिजर्वेशन मिलेगा, दिल्ली वालों को ही। और अदर स्टेट के जो OBC हैं वो जनरल में ही काउंट होंगे। और जो EWS इनको जो सेंटर का ही सर्टिफिकेट चाहिए। इसके बाद बता रखा है, इसके अलावा इसमें बता रखा है कि एक फॉर्म ध्यान से भरे, और फॉर्म एक बार भर देंगे तो इसमें चेंज नहीं कर सकते आप। तो वन से पोस्ट और डिपार्टमेंट इज अलॉटेड, नो चेंज ऑफ पोस्ट विल आइदर बी एंटर और अलाउड बाय द बोर्ड। जो पोस्ट और डिपार्टमेंट आपने एक बार फिल कर दिया प्रेफरेंस के हिसाब से, वो चेंज नहीं कर सकते। तो फॉर्म ध्यान से भरें। और इसके अलावा सभी बातें बता दी हैं। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको कैटेगरी के हिसाब से। और जो कैटेगरी आपने एक फॉर्म में भरती है वो चेंज भी नहीं कर सकते। इसके अलावा इसमें जैसे ST/SC के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन और OBC के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो इस संपूर्ण जानकारी दे दी है, और इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं वो आप देख सकते हैं। तो ऐसी गवर्नमेंट जॉब अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।